हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, जेपी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है आपका 4 तारीख से, समझ गए। और देखिए, हम C8 जो आपका नॉलेज एंड कैरिकुलम है और C9 आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है, उसका VVI कर दिया। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता देते हैं जो 2021 का यानी सेशन 19-21 का आपका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसी के आधार पर आप हम प्रीवियस ईयर 20 का भी डाले हुए हैं, 19 का भी डाल देंगे, समझ गए। तो देखिए, जेपी यूनिवर्सिटी का जिसमें मेथड का भी 3 मेथड का इसमें क्वेश्चन बताएंगे आपको, मैथ का, बायोलॉजिकल साइंस का और फिजिकल साइंस का, समझ गए। फिर उसके बाद C8 C9 C10 11 का बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, मेथड का सबसे पहला दिन आपका एग्जाम है, तो मेथड का आज हो सकता है तो हम गेस कर देंगे, समझे। फिर उसके बाद C10 का भी कर देंगे, 11 जो भी है, समझ गए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है जेपी यूनिवर्सिटी B.Ed सेकेंड ईयर क्वेश्चन 2021 सेशन आपका 19-21 का क्वेश्चन है। देखिए, मैथ मेथड का क्वेश्चन है आपका। पहले आपका मेथड का ही एग्जाम होगा, समझे। मेथड आपका 40 नंबर का होता है, आपका 3 घंटा इसमें टाइम मिलता है। लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। सभी प्रश्नों का मान बराबर है। प्रत्येक इकाई से अधिकतम 2 प्रश्नों का चयन करते हुए किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए, आप प्रत्येक इकाई से आप अधिकतम 2 क्वेश्चन चयन कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक इकाई से आपको 3 इकाई होगा और 3 इकाई से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना ही देना है, समझ गए। तो लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन यूनिट 1 में कि शिक्षण सहायक सामग्री से आप क्या समझते हैं। कम लागत वाले स्वनिर्मित शिक्षण सहायक सामग्री कैसे तैयार करेंगे, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। यानी कह रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री जो जिसे TLM बोलते हैं, टीचिंग एड बोलते हैं, वो क्या होता है और कम लागत यानी कम पैसा खर्चा करके आप स्वनिर्मित यानी स्वयं आप शिक्षण सहायक सामग्री कैसे तैयार करेंगे, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि माध्यमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने हेतु गणित क्लब के महत्व का उल्लेख कीजिए, समझ गए। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। गणित शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं। और दूसरा है कि खेल के रूप में गणित के उपयोग को लिखे। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में। क्वेश्चन है ये पाठ, देखिए एक और चीज़ बता देते हैं, मेथड कोई भी हो उसमें आपका C9 से क्वेश्चन आता ही आता है, समझ गए। C9 आपका आता है, समझे। निदानात्मक परीक्षण तो C9 में पढ़ना ही है आपको, असेसमेंट फॉर लर्निंग में। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि पाठ्य योजना क्या है, गणित विषय पर एक पाठ्य योजना का प्रारूप दर्शाइए। 5वां क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण से क्या अभिप्राय है, इसकी प्रकृति और विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 6ठा क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इकाई योजना का महत्व, सूक्ष्म शिक्षण चक्र यानी माइक्रो टीचिंग जो साइकिल होता है, जो आपका 6 चक्र में है, आपका 36 मिनट का जो चक्र होता है उसको बताता है, बनाना है। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन को परिभाषा देते हुए एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण के गुणों पर प्रकाश डालिए। 8वां क्वेश्चन है उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। उपलब्धि परीक्षण निर्माण की योजना की व्याख्या करिए। 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण और मूल्यांकन के साधन, समझ गए। तो इन 9 क्वेश्चन में आपको कोई 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, समझ गए। आइए हम लोग आते हैं, अब गणित शिक्षण हो गया, अब हम लोग आते हैं बायोलॉजिकल साइंस में, समझ गए। बायोलॉजिकल साइंस का देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन है यूनिट 1 में इकाई योजना का क्या महत्व है। माध्यमिक स्तर पर अपनी पसंद के जीव विज्ञान प्रकरण पर एक इकाई योजना बनाइए, समझ गए। यानी एक आपको यूनिट प्लान बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण योजना क्या है। उद्दीपन कौशल के विकास के लिए एक सूक्ष्म पाठ्य योजना का निर्माण करें। तीसरा क्वेश्चन है वर्तमान समय में जीव विज्ञान शिक्षण एक विषय के रूप में आवश्यक है, इसकी सार्थकता सिद्ध करें। अब आते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन कि माध्यमिक स्तर के लिए जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की सूची बनाइए। इस विषय के अध्यापक के लिए इनका ज्ञान क्यों आवश्यक है। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि मानव के श्वसन तंत्र का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। 6ठा है कि पारितंत्र संतुलन से आप क्या समझते हैं। वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। 7वां क्वेश्चन है पादप प्रजनन क्या है, इसके प्रकारों का शोधारण वर्णन करें। अब आते हैं यूनिट 3 में, करा है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। जीव विज्ञान में मूल्यांकन के महत्व की विवेचना करें। 9वां क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की वर्तमान परीक्षा पद्धति में मुख्य कमियां क्या क्या है, इन्हें दूर करने के उपाय सुझाइए। एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण के गुणों का वर्णन करें। तो क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग फिजिकल साइंस में। यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए इस स्तर पर प्रयोगशाला स्थापित करने में प्रयुक्त होने वाले आवश्यक सामग्री का विवरण दें। दूसरा क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान शिक्षण में सामूहिक संसाधनों की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखे। अगला है तीसरा, निम्न पर किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। हिंदी देख लेते हैं, हिंदी इसका तो नहीं देख लेते हैं। ऑडियो विजुअल स्किल लिखा हुआ है, सी में है मोशन और चौथा है 3 डायमेंशनल, समझ गए। आगे चौथा क्वेश्चन है कि
पाठ्य योजना को परिभाषित कीजिए तथा एक अच्छी पाठ्य योजना के तात्क्षणिक गुणों और सीमाओं को विस्तार से लिखिए। अगला है आपका कि पाठ्य योजना के विभिन्न प्रारूपों से आप पाठ्य योजना के विभिन्न प्रारूपों में आप किसका चयन करेंगे और क्यों। छठा क्वेश्चन है कि इकाई योजना के विभिन्न सोपानों की विशिष्ट व्याख्या कीजिए। और सातवां है कि माइक्रो प्लाज्मा क्या है तथा कोर शिक्षण विधियों के विकास में किस प्रकार सहायक है। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि शिक्षक निर्मित और मानकीकृत परीक्षण को परिभाषित करते हुए इसके अंतर स्पष्ट कीजिए। नौवां है आपका कि विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के प्रकारों तथा सोपानों की व्याख्या कीजिए। 10वां है कि मूल्यांकन की प्रविधियों की विशिष्ट व्याख्या कीजिए। समझ गए। अब हम लोग आते हैं C8 जो आपका नॉलेज एंड कैरिकुलम होता है, इसमें आपका 5 यूनिट रहेगा। प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है। एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आता है, यानी 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का जवाब देना है प्रत्येक यूनिट से। पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए ज्ञान के स्वरूप की व्याख्या करें। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्ञान निर्माण की संकल्पना क्या है, ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया पर रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में प्रकाश डालिए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि विद्यालय स्तर पर ज्ञान को किस रूप में समाहित किया जाना चाहिए। और चौथा है ज्ञान को वर्गीकृत करने में क्या क्या लाभ है, उल्लेख करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि पटचर्या से आप क्या समझते हैं, विद्यालय में पटचर्या की आवश्यकता की विशिष्ट विवेचना करें। छठा है कि पटचर्या यानी हिडन कैरिकुलम क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता को लिखें। अगला है कि विद्यार्थी की प्रकृति से आप क्या समझते हैं, विषय और अनुशासन की संरचना का उल्लेख करें। 8वां है कि विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम विकास में बहुसंस्कृति और लिंग विभेद को समाहित करने के लिए आप किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। यूनिट 5 का क्वेश्चन है कि पटचर्या विकास में विषय आधारित उपागम और दक्षता आधारित उपागम के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। 10 नंबर है निम्न में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। योजनाबद्ध आकलन, शिक्षक हस्त पुस्तिका, कार्य पुस्तिका और अन्य शिक्षण सामग्री। अगला में आते हैं हम लोग C8 हो गया। C9 असेसमेंट फॉर लर्निंग में आपका इसमें भी 5 यूनिट रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन। यूनिट 1 का क्वेश्चन है कि आकलन को परिभाषित कीजिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आकलन की क्यों आवश्यकता है। दूसरा क्वेश्चन है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। निर्माणात्मक मूल्यांकन, मानक संदर्भित, कसौटी संदर्भित। समझ गए। आगे यूनिट 2 का है, इसी को हम लोग बोलते हैं मानदंड आधारित बोलते हैं, नीचा वाला को। आगे है यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के निर्माण में ब्लूप्रिंट की उपयुक्तता पर प्रकाश डालें। चौथा क्वेश्चन है निम्नात्मक प्रश्न से आप क्या समझते हैं, इसके गुणों और सीमाओं का वर्णन करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है परिणात्मक प्रविधि और गुणात्मक प्रविधि की तुलनात्मक व्याख्या करें। वैधता एवं विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं, वैधता किस प्रकार विश्वसनीयता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अभिक्षमता परीक्षण क्या है, शिक्षा में अभिक्षमता की आवश्यकता महत्व का वर्णन करें। 8वां है अभिवृत्ति मापन के विभिन्न विधियों का वर्णन करें। आते हैं यूनिट 5 में निम्नलिखित आंकड़े का मध्यांक यानी आपका मीडियन निकालना है, निकाल सकते हैं। आगे आपका है कि 10 नंबर निम्नलिखित 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। प्रतिशतांक यानी परसेंटाइल, संचयी अभिलेख, विचलनशीलता के मापन और पोर्टफोलियो। समझ गए। आगे आते हैं हम लोग C10 जो क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल होता है, ये आपका 40 नंबर का पेपर है, इसमें भी 3 घंटा आपको मिलता है। समझ गए। लेकिन इसमें आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है 3 यूनिट में। पहला क्वेश्चन है लेकिन प्रत्येक यूनिट से एक एक तो देना ही है। और आगे समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनमें किन्हीं 2 का विस्तार पूर्वक चर्चा करें। दूसरा है एक बेहतर समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को कैसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, वर्णन करें। तीसरा है कि एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बीच अंतर बताइए, इसके गुणों और दोषों को लिखें। चौथा है समावेशी शिक्षा के तथ्य एवं मिथक को भारतीय संदर्भ में वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है यूनिट 2 में कि दिव्यांग बच्चों की मुख्य समस्या कौन कौन सी है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा को क्रियान्वित करने में समुदाय की भूमिका को स्पष्ट करें। 7वां क्वेश्चन है एक बेहतर समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को कैसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, उदाहरण सही। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में मापन और मूल्यांकन में सुधार के लिए एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, विवेचना करें। अगला है समावेशी शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शैक्षिक उपायों का वर्णन करें। अगला है समावेशी शिक्षा के लिए एक विद्यालय के लिए किन तैयारी की आवश्यकता होती है, वर्णन करें। समझ गए। अब आते हैं हम लोग फिजिकल हेल्थ में, जो 11 होता है आपका। पहला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक अध्यापक की भूमिका का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है पर्यावरण के स्वच्छता से आपका क्या अभिप्राय है, पर्यावरण को सुरक्षित रहने के उपायों का वर्णन करें। स्वच्छता से आपका क्या अभिप्राय है, हो गया। तीसरा है मनुष्य के श्वसन तंत्र की संरचना एवं क्रिया का वर्णन नामांकित चित्र बनाकर कीजिए। अगला है चौथा कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है, इसके आवश्यक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।
प्रशिक्षित प्राथमिक सहायक के कर्तव्य लिखिए। 5वां क्वेश्चन है यूनिट 2 का कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से आप क्या समझते हैं, संबंधित बीमारियों के लक्षण एवं निवारण उपाय को लिखिए। 6ठा है कि यौगिक आहार से आपका क्या अभिप्राय है, यौगिक और अयौगिक क्रियाओं में क्या अंतर है, योग की आधारभूत सिद्धांत क्या है। निम्नलिखित व संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। भोजन का समय और भोजन की आदत, भोजन का अर्थशास्त्र। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, विभिन्न स्कूलों स्तरों पर स्वास्थ्य शिक्षा के क्या उद्देश्य तथा लक्ष्य है। 9वां क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा शिक्षण के उद्देश्य महत्व पर चर्चा कीजिए। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। योग और योगासन का महत्व, रक्त बैंक हो गया, समझे। तो ये आपका हो गया। अब हम 20 का तो डाल दिए हैं क्वेश्चन आपका 18-20 सेशन का, अब 17-19 सेशन का यानी 19 में एग्जाम हुआ था उसका भी डाल देंगे, समझ गए। थैंक यू।